1400 वर्ष पूर्व हुआ जब दो बुद्ध पुरुषों का मिलन। गुरु प्रेमियों, आपने पिछले गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है ओशो बुद्ध के बाद के अवतार हैं में सुना कि तिब्बत के एक महान गुरु परम पावन 16वें करमापा लामा ने ओशो के पिछले अवतार की पुष्टि की। स्वयं ओशो ने अपने प्रवचनों में देह और आत्मा के सफर पर बोलते हुए यह कहा था कि आत्मा मृत्यु के पश्चात पुनः देह में प्रवेश करती है और अपने आगे का सफर जारी रखती है। ऐसे में इस बात पर कोई संशय नहीं रह जाता कि पुनर्जन्म होता है। एक आत्मबोधि महापुरुष और सामान्य मानवी में फर्क यह होता है कि आत्मबोधि महापुरुष पूरे जागरूकता के साथ अपने लिए देह चुनते हैं, वहीं सामान्य मनुष्य कर्म बंधन के अनुसार पुनः जन्म लेते हैं। एक अत्यंत दुर्लभ प्रवचन में ओशो ने 1400 वर्ष पूर्व अपने एक जन्म की बात बताई थी, जब उनकी मुलाकात बोधि धर्म से हुई थी। इतिहासकारों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार बुद्ध पुरुष बोधि धर्म 5वीं शताब्दी के मध्य में बड़े सक्रिय थे, जिसका अर्थ है ओशो का यह जन्म तिब्बत के जन्म के पूर्व का है। आगे सुनिए ओशो और बुद्ध पुरुष बोधि धर्म के मुलाकात का यह रोचक प्रसंग। गुरु स्टोरीज के पहले भाग में हम बुद्ध पुरुष बोधि धर्म के विषय में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, ताकि हम इस अभूतपूर्व घटना का पूरा आनंद ले सकें। 500 ईस्वी के आसपास एक बौद्ध भिक्षु ने चीन और जापान में भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया। उनका नाम था बोधि धर्म। बोधि धर्म का जन्म 470वीं ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत के कांचीवरम शहर के एक समृद्ध राज परिवार में हुआ। उनके पिता राजा स्कंदवर्मन IV दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य के 10वें बड़े राजा थे, जिनका राज 460वीं ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी तक था। पल्लव साम्राज्य का पूरा राज्यकाल 275वीं ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक का है, जिसके दौरान करीब 16 राजा हुए, जिन्होंने दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित किया और कई भव्य मंदिर और इमारतों का निर्माण किया। बोधि धर्म राजा स्कंदवर्मन के तीसरे पुत्र थे। भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर बोधि धर्म ने राजविलास को ठुकरा दिया और बुद्ध भिक्षु बनने का निश्चय किया। बौद्धिक रीति के अनुसार अपनी शिक्षा दीक्षा के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा पर बोधि धर्म सन 520वीं ईस्वी के आसपास बौद्ध धर्म की ध्वजा लिए मीलों की यात्रा कर चीन पहुंचे। दक्षिण भारत से चीन तक की यात्रा एक कठिन कार्य था। बौद्ध धर्म का उद्देश्य साफ था, बौद्ध धर्म का विस्तार। मीलों की दुर्गम यात्रा के बाद बोधि धर्म दक्षिण चीन पहुंचे। उन दिनों चीन में सम्राट वू का राज था, जिनका ताल्लुक लियांग साम्राज्य से था। सम्राट वू बुद्ध के विचारों से पहले से ही प्रभावित थे और संघ, दान, दीक्षा और अहिंसा के महत्व को भली भांति जानते थे। उन्हें एक कठोर राजा का खिताब हासिल था। अपने राज्य में उन्होंने अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की प्रथा पर पूर्ण रोक लगा दी, जिसके चलते उनके ही सेनापति उनसे अंदर ही अंदर असंतुष्ट थे और उस मौके की तलाश में थे जब वे उन्हें रास्ते से हटा सकेंगे। परंतु दूसरी तरफ सम्राट वू से सब भय खाते थे। सम्राट वू कर्तव्यनिष्ठ थे और अपने विचारों के पक्के थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई मंदिर बनवाए और भिक्षुओं के लिए रहने की व्यवस्था, अन्न भोजन की व्यवस्था और शिक्षा आदि की उत्तम व्यवस्था की। वे राजकोष का अधिकांश धन धर्म कार्य में लगाते थे और राज आज्ञा का पालन न करने वाले को वे कड़ा दंड देते थे। जब सम्राट वू को यह ज्ञात हुआ कि भारत से एक महान पुरुष मीलों की यात्रा कर
चीन पधार रहे हैं, तब उन्होंने अपने खास मंत्रियों को उनके स्वागत के लिए भेजा और साथ ही राज दरबार में पधारने का निमंत्रण दिया, जिसे बोधिधर्म ने स्वीकार किया। कहते हैं जब बोधिधर्म सम्राट वू के राजमहल में पधारे, तब सम्राट उनके वस्त्र और ढंग को देखकर बड़ा अचंभित हुआ। बुद्ध पुरुष बोधिधर्म अकेले थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक लंबी छड़ी थी जिस पर एक जूता बंधा हुआ था। वे नंगे पैर थे। देखने से वे भिक्षु कम और भिखारी ज्यादा लग रहे थे। सम्राट वू को यह अपेक्षा थी कि बोधिधर्म अपने शिष्यों के जमात के साथ पधारेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक बार के लिए तो सम्राट को संशय हुआ कि क्या सच में बोधिधर्म आत्मबोधि थे, परंतु अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए उन्होंने बोधिधर्म को राजभोग का निमंत्रण दिया, जिसे बोधिधर्म ने स्वीकार किया। पेट भर भोजन के बाद सम्राट ने बोधिधर्म के साथ धर्म चर्चा शुरू की। एक एक कर अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने संघ के महत्व, भिक्षुओं के पोषण, मंदिर बनवाने से लेकर पशु बलि पर रोक एवं धर्म विस्तार के अनेक कार्यों की चर्चा की। बोधिधर्म चुपचाप सब सुनते रहे। सम्राट इन उपलब्धियों को गिनवाते हुए बहुत ही अधिक गर्व का अनुभव कर रहा था। काफी कुछ बोलने के बाद उसने बोधिधर्म से कुछ प्रश्न पूछ डाले। उसका पहला प्रश्न था, हे भिक्षु, कृपा कर बुद्ध के 4 महान सत्यों पर प्रकाश डालें। गुरु प्रेमियों, भगवान बुद्ध ने जीवन के 4 महान सत्य इस प्रकार गिनवाए थे, जिसमें उन्होंने संसार में व्याप्त दुख, उसके कारण एवं निरोध और निवारण के सूत्र बताए थे। प्रश्न सुनकर भी बोधिधर्म मौन रहे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई उत्तर न मिला, तब सम्राट थोड़ा रुष्ट हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक अर्थ में यह अपमानजनक था, फिर भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर वह आगे बोला, हे भिक्षु, मैं पुनः प्रश्न करता हूं, संसार के 4 महान सत्य बताने की कृपा करें। बोधिधर्म कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, सम्राट, संसार का कोई महान सत्य नहीं है। पूरे राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। सभा में उपस्थित मंत्रीगण और अन्य लोग यह जानते थे कि सम्राट वू एक कठोर राजा हैं। बोधिधर्म ने जो कहा था निश्चित ही सम्राट को पसंद न आया होगा। सभी डरे हुए अगले पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तर सुनकर सम्राट को अत्यधिक क्रोध आया। यह उत्तर उनके अनुमान से बिल्कुल भिन्न था। जैसे तैसे अपने क्रोध पर लगाम लगाते हुए एक आखिरी बार सम्राट ने एक प्रश्न पूछा, हे भिक्षु, मेरे धर्म कार्य के विषय में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की। कृपया बताएं, इन कार्यों के लिए मुझे कितना पुण्य मिला होगा। यह प्रश्न सुनकर बोधिधर्म मुस्कुराए और बोले, थोड़ा भी नहीं। यह जवाब सुनना था कि सम्राट आग बबूला हो गया और पलक झपकते ही उठ खड़ा हुआ। पूरा दरबार और मंत्री भी खड़े हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बोधिधर्म बैठे रहे। सम्राट को यह बड़ा अपमानजनक लगा। क्रोधित अवस्था में ही वह चिल्ला पड़ा, भिक्षु, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मुझे कोई पुण्य नहीं मिला? तुम होते कौन हो यह कहने वाले? इतना कहना था कि बोधिधर्म उठ खड़े हुए। कहते हैं अपनी छड़ी को हाथ में लेते हुए बोधिधर्म बोले, सम्राट, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यह सुनना था कि सम्राट चिल्लाकर बोला, इसके पहले कि मैं अतिथि मर्यादा का उल्लंघन कर बैठूं, इसे यहां से बाहर निकालो। कहते हैं
बोधि धर्म शांति के साथ महल से बाहर निकल आए जैसे कुछ हुआ ही न था। अगर बोधि धर्म राज अतिथि न होते तो सम्राट उन्हें निश्चित मृत्यु दंड देता, परंतु वह ऐसा ना कर सका। यह सम्राट की बोधि धर्म से पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद बोधि धर्म चीन में घूमते रहे और बौद्ध धर्म का विस्तार करते रहे। वहीं आगे चलकर सम्राट वू के राज्य में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैला और उनके ही एक सेनापति ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, जहां कुछ वर्षों बाद सम्राट की मृत्यु भूख प्यास से हुई। सम्राट राज्य के धर्म कार्यों में इतने तल्लीन थे कि उन्हें राज्य के भीतर पनप रहे असंतुष्टि और षड्यंत्र की भनक भी न लगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दिन देखना पड़ा। कहते हैं बुद्ध पुरुष बोधि धर्म सम्राट को इसी प्रारब्ध से अवगत कराने आए थे, परंतु सम्राट उनके इशारे को समझ न सका। चीन में बोधि धर्म को जैन बुद्ध परंपरा के पितामह का दर्जा हासिल है, जिसे जापान में ज़ेन परंपरा के नाम से जाना जाता है। चीन में उन्हें डामो और जापान में दारुमा के नाम से भी जाना जाता है। चीन के अनेक पौराणिक कथाओं में बोधि धर्म का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार भारत से एक बौद्ध भिक्षु मीलों चलकर चीन पहुंचे। शस्त्र कला में पारंगत इस गुरु का देह बड़ा था। वे गौरवर्ण थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। मुंह पर दाढ़ी और बाल बिखरे हुए थे। जब वे हंसते तो लगता मानो बादल गरज रहे हों। गुरु प्रेमियों, इस बात का उल्लेख ओशो ने भी अपने एक प्रवचन में किया था। कहते हैं जब बोधि धर्म चीन की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, तब उनके पास कुछ भिक्षु आए और अपनी व्यथा सुनाने लगे। जंगली जानवर और डाकुओं से लड़ते हुए कई भिक्षु अपने बहुमूल्य जीवन गंवा चुके थे। सैनिकों का भी अत्याचार बढ़ गया था। इस पर बोधि धर्म ने उन्हें आत्मरक्षा की कला सिखाई, जिसे आगे चलकर शाओलिन कुंग-फू का नाम मिला। आज शाओलिन मठ विश्व प्रसिद्ध है, जहां आज भी बुद्ध पुरुष बोधि धर्म की मूर्ति बनी हुई है। गुरु प्रेमियों, एक प्रवचन में ओशो ने अपने पूर्व जन्म में बोधि धर्म से मुलाकात की बात कही थी। ओशो के अनुसार 1400 वर्ष पूर्व एक ऐसा संयोग बना कि उन्हें बोधि धर्म के साथ 3 महीने रहने का अवसर मिला। ओशो कहते हैं कि हम दोनों के बीच बड़ा स्नेह था। हालांकि मिलने के समय मैं बोधि धर्म से उम्र में काफी छोटा था, फिर भी वे मुझे बड़ा आदर देते थे। ओशो कहते हैं शरीर से भारी और कद में बड़े बोधि धर्म एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, मुंह पर काली घनी दाढ़ी थी। वे हमेशा अपने साथ एक छड़ी लेकर चलते थे। ओशो आगे कहते हैं जब बोधि धर्म हंसते तो वातावरण में कंपन हो जाता। एक तरह से वे बिल्कुल अनोखे और अनूठे थे, बिल्कुल ही विशिष्ट, अपने जैसे इकलौते। ओशो आगे कहते हैं बोधि धर्म का मुझसे स्नेह रखने के कई कारण थे, जिनमें एक कारण यह भी था कि मैं उनसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछता था, न ही कोई समस्या का निवारण चाहता था। वे अक्सर ऐसे ही लोगों से घिरे रहते थे। मेरे साथ उन्हें बड़ा आनंद आता, क्योंकि मुझे उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा न थी, इसीलिए उपेक्षा का प्रश्न ही न था। मैं जो भी सोचता था बेरोक टोक कह देता था। शायद उन्हें यह भा गया था। ओशो कहते हैं उन 3 महीनों के अंत में बोधि धर्म ने उनसे प्रश्न पूछ डाला कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि मुझसे कोई प्रश्न करो? तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इतने निकटता के बावजूद कभी कोई प्रश्न नहीं किया। जवाब में ओशो ने कहा था
मैं प्रश्न नहीं करता, हाँ उत्तर दे सकता हूं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हो तो निसंकोच पूछें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा, अन्यथा मौन रहें। यह सुनकर बोधिधर्म जोरों से हंसे और ओशो को गले लगा लिया। ओशो आगे कहते हैं, यह एक अद्भुत घटना थी जब इतिहास में दो अनूठे व्यक्तित्व एक साथ आए हों। कुछ दिनों बाद बोधिधर्म ने ओशो से कहा कि अगर वे चाहें तो उनके साथ और कुछ दिन बिता सकते हैं, जिसे ओशो ने अस्वीकार कर दिया। ओशो कहते हैं कि बोधिधर्म को यह बड़ा अविश्वसनीय लगा कि कोई युवा इतने दुर्लभ निमंत्रण को ठुकरा सकता था। बोधिधर्म बड़े गुरु थे और हर कोई उनके दर्शन मात्र का अभिलाषी था। उनके सानिध्य में कुछ पल बिताना स्वर्ग के समान था। ऐसे में यह बात सचमुच में अविश्वसनीय थी। ओशो आगे कहते हैं कि तब मैंने उनसे कहा था, आज आपको यह ज्ञात हुआ होगा कि सम्राट वू को आपके व्यवहार से कैसा लगा होगा जब आपने उनकी अपेक्षा के अनुसार उत्तर न दिया था। यह सुनकर बोधिधर्म जोरों से हंस पड़े। यहां से ओशो अपने रास्ते चले गए। ओशो के अनुसार बुद्ध पुरुष बोधिधर्म की तपस्या की तरंगें आज भी चीन और जापान के पहाड़ों पर व्याप्त है। एक ध्यानी इन दिव्य स्थानों पर जाकर आज भी उन तरंगों से मेल कर सकता है। ओशो के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर यह तरंगें अपने चरम पर होती है। आज भी कई लोगों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कई लोगों का यह कहना है कि बुद्ध पूर्णिमा की रात उन पहाड़ों से बुद्ध पुरुष बोधिधर्म की ठहाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। गुरु प्रेमियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे परम प्रिय सद्गुरु ओशो के श्रीमुख से यह सुनने का अवसर मिला। हम दोनों बुद्ध पुरुषों को सादर प्रणाम करते हैं।